एनिमे की स्टार्टिंग में हमें 9 सितंबर 1347 का सीन दिखाया जाता है और वो दिन उस सिटी का लास्ट डे होता है और एक बंदा एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर उसे स्टैप कर देता है और अपनी पावर से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम पहले 28 जुलाई का सीन दिखाया जाता है। वहाँ अचानक एक बंदे को होश आता है और उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। तभी वो देखता है कि उसके आगे एक गन और खून पड़ा होता है, जिसे देख के वो डर जाता है और उसके सर में दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके सर में एक होल होता है जो कि हील होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक आवाज सुनता है और वो आवाज उसे क्लेम बुलाती है। फिर वो मिरर देखता है और उसे पता चलता है कि वो किसी और की बॉडी में है। तब हमें वहाँ दो लोगों की बॉडी दिखाई जाती है, वेल्च और नाया की, और वो दोनों कोयल यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट होते हैं और पुलिस को वो देख के लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ ब्लैक मैजिक का यूज किया है या किसी बियॉन्डर की बलि दी है, जिस वजह से एक मॉन्स्टर अवेक हो गया है। और उन दोनों की फोटो में उन्हें क्लेम भी दिखाई देता है जो कि उनका क्लासमेट है और उसके पेरेंट्स के मरने के बाद अपने सिबलिंग के साथ रह रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो बंदा क्लैन की बॉडी में है वो जो है और वो फ्यूचर से पास्ट में आया है। फिर वो क्लैन की डायरी पढ़ता है जहाँ से उसे पता चलता है कि वो बेल्च के पास से एक एंशिएंट बुक लाया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो नोटबुक फोर्थ इपॉक्स से बिलोंग करती है और उसके राइटर एंटिगोनस फैमिली से बिलोंग करता है। वो उसे पढ़ता है लेकिन उसे कहीं 27 जून की एंट्री नहीं मिलती और तभी उसके सामने एक पेज खुलता है जहाँ लिखा होता है कि सब मर जाएंगे इंक्लूडिंग मी। तभी क्लैन के रूम में उसकी छोटी बहन मसीला आ जाती है और क्लैन गन और खून के निशान को छुपा देता है और एक्ट करता है कि वो क्लैन है। मसीला के जाने के बाद जो सारे खून के निशान को साफ कर देता है और उसके हेड से बुलेट का मार्क भी हट जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या क्लैन ने सुसाइड करा था या फिर उसका मर्डर किया था। उसके पास क्लैन की मेमोरी होती है बट धुंधली और उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग भी होती है, पर उसे एक बात पर यकीन होता है कि उसका उस एंशिएंट बुक से कुछ लेना देना है। फिर जो सोचता है कि वो यहाँ आया कैसे। कल तक तो वो अपने डेस्क पर बैठ के काम कर रहा था और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ था। फिर तभी उसे याद आता है कि डिनर से पहले उसने एक लक एनहांसमेंट रिचुअल करा था और शायद इसी रीजन से वो यहाँ ट्रांस माइग्रेट हो गया है। फिर मसीला क्लैन को खाना देती है और उससे बोलती है कि शाम को उसके लिए कुछ अच्छा बनाएगी क्योंकि उसका भाई जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। और जो को ये बात बहुत अजीब लगती है कि जब क्लैन ने गन चलाई तो मसीला को आवाज क्यों नहीं आई और वो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहिए। फिर वो गन लेके बाहर सामान लेने चले जाता है। फिर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घर आने लगता है और वो देखता है कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। फिर क्लैन की मेमोरी से उसे पता चलता है कि 100 साल पहले वहाँ एक एम्परर ने कार्ड का गेम इन्वेंट करा था और स्टीमशिप का भी इन्वेंशन करा था, जिस वजह से जो को लगता है कि शायद वो एम्परर भी उसकी तरह फ्यूचर से आया हो और क्लैन के हाथ से कॉइन गिर जाता है। फिर उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो अपनी गन निकालने लगता है। फिर वो देखता है कि उसके पीछे एक जोकर है जो कि उसे सर्कस के लिए इन्वाइट कर रहा है, लेकिन स्टिल क्लैन को लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में एक स्टोर में घुस जाता है। वहाँ एक लड़की होती है जो उससे बोलती है कि तुम मेरे पहले कस्टमर हो तो मैं तुम्हें फ्री में तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगी। तो जू मान जाता है और वो उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पूछता है और वो लड़की हाँ कह देती है और बोलती है कार्ड्स को शफल करने के लिए। फिर वो 3 कार्ड को पिक करती है जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं और जो पहले प्रेजेंट के कार्ड को निकालता है और वो द फूल वाला कार्ड होता है जो न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। इतने में असली कार्ड रीडिंग वाली लड़की आती है और वो काम करने वाली लड़की को जाने को बोलती है। तभी जो नोटिस करता है कि जो उसका स्टॉकर है वो भी उस शॉप में एंटर कर रहा है, तो वो चुपके से वहाँ से चले जाता है और अपने घर में वापस चले जाता है। उसके बाद वो फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करता है और उसे पूरा करके वो देखता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से उसके हेड में पेन होने लगता है और उसके रूम में एक रेड लाइट आने लगती है। फिर वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है और वो बहुत कंफ्यूज होता है। फिर वो गलती से एक रेड और एक ब्लू स्टोन को टच कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि एक लड़की मिरर को समन कर रही होती है और एक लड़का ओशन के बीच में कुछ परफॉर्म कर रहा होता है और वो उस रेड और ब्लू लाइट की वजह से वहाँ समन हो जाते हैं जहाँ जू होता है और वहाँ ग्रे फॉग होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते हैं। फिर उन्हें वहाँ जो की शैडो दिखती है और जो उन दोनों से ऊपर होता है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो इस दुनिया का लीडर है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि ये क्या है और क्या वो इस डिवाइन रिलम का लीडर है, और जो को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचता है अगर ये डिवाइन रिलम है तो वहाँ श्राइन क्यों नहीं है, और तभी वहाँ एक श्राइन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर जो को लगता है कि वो जगह को वो मैनिपुलेट कर सकता है और वहाँ वो कुछ भी बना सकता है। फिर जो वहाँ टेबल और चेयर बना देता है और वो लड़की जो से पूछती है कि वो कहाँ है और जो कौन है। फिर जो सोचता है कि वो जो है या क्लैन, और वो अपना नाम द फूल बताता है। फिर वो टेबल के आसपास बहुत सारी
सारी चेयर समन कर देता है और वो लड़की वापस जाने को बोलती है और क्लेन मान जाता है। फिर वो क्लेन से पूछती है कि वो बियॉन्डर कैसे बन सकती है, लेकिन क्लेन को उस बारे में कुछ नहीं पता है, जिस वजह से वो उस लड़के को आंसर करने के लिए बोलता है। वो उस लड़की को बताता है कि अगर उसे बियॉन्डर बनना है तो उसे चर्च में जाना होगा, और बियॉन्डर डार्कनेस से फाइट करते हैं तो हर कोई बियॉन्डर नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बहुत खतरा है। फिर वो लड़की चर्च के पास जाने से मना करती है क्योंकि वो अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहती। फिर वो लड़का उसे रॉयल फैमिली में जाने को बोलता है, बट वो लड़की उसे बोलती है कोई और रास्ता बताने के लिए। फिर वो उसे बताता है कि उसके पास सीक्वेंस 9 के 2 पोशन है, जिसमें से एक सेलर है और दूसरा ऑर्डिन है। फिर क्लेन को पता चलता है कि वो लोग सुपर पावर के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं और सीक्वेंस किसी तरह का लेवल है। फिर वो सोचता है कि उनके रियल में ट्रांसमाइग्रेशन शायद बियॉन्डर्स की पावर का पार्ट है। फिर वो लड़की उस लड़के के साथ डील कर देती है और क्लेन को उनकी डील का विटनेस बनने के लिए बोलती है और क्लेन हाँ कर देता है। फिर वो लड़की उन्हें दोबारा मिलने के लिए बोलती है क्योंकि बस क्लेन ही उन्हें वहाँ पे बुला सकता है। फिर क्लेन सोचता है अगर वो उनसे बार बार मिलेगा तो उन्हें क्लेन के बारे में पता चल जाएगा, पर उसे ये भी पता होता है कि उनसे मिलने से उसे बहुत इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जिससे शायद वो घर भी जा पाए। फिर वो डिसाइड करता है कि वो हर मंडे 3 बजे मिलेंगे। फिर वो लड़की अपना कोड नेम रखती है, बोलती है क्योंकि वो अपना असली नाम नहीं बता सकती। फिर वो लड़की अपना नाम द जस्टिस रखती है और वो लड़का अपना नाम द हैंडमैन रखता है। फिर वो लोग टॉरेट डेक के बारे में बात करते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि एम्परर रोसेल ने पहले एक डिफरेंट टॉरेट डेक इंट्रोड्यूस करा था जिसमें 22 मिस्टीरियस पाथवे थे। तो क्लेन के हेड में पेन होने लगता है और वो मीटिंग एंड कर देता है और सब वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं और क्लेन से मिलने पुलिस आती है तो वो अपनी गन और डायरी छुपा देता है। तभी क्लेन देखता है कि ये वही स्टॉकर है और वो पीछे वाला उसे बताता है कि उसका नाम लियोनार्ड है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर लियोनार्ड का पार्टनर स्मिथ उसे बताता है कि उसके दोस्त वेल्च और नाया ने सुसाइड कर लिया है, जो सुन के क्लेन शॉक हो जाता है और लियोनार्ड को क्लेन की डायरी मिल जाती है। यहाँ लिखा होता है कि सब मर जाएंगे इंक्लूडिंग मी। फिर क्लेन घबरा जाता है और उन्हें बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है। फिर स्मिथ क्लेन को बताता है कि वो 27 जून को मैकगर के घर गया था और वहाँ से उनकी गन भी गायब हो गई थी। फिर क्लेन उन्हें गन के बारे में बता देता है और बोलता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी पर वो उसमें फेल हो गया और स्मिथ को उसकी बातों पर यकीन होता है, लेकिन फिर भी वो उसे साइकिक टेस्ट करवाने को बोलता है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। लेकिन क्लेन उससे डरने लगता है कि उसकी अर्थ की मेमोरी सबके सामने ना आ जाए और उन्हें पता ना चल जाए कि वो ट्रांसमाइग्रेटेड है। फिर वो लोग क्लेन को लेके वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वहीं एक बच्चा चोरी करके भाग रहा होता है और पुलिस वालों का ध्यान वहाँ जाते ही क्लेन भाग जाता है। फिर वो थोड़ा आगे जाके नोटिस करता है कि उसके ऊपर जो पानी गिर रहा था वो वहीं फ्रीज हो जाता है और उसकी आसपास की चीजें भी हिलना स्टार्ट हो गई है। फिर वो उनसे बचते हुए एक कैरेज के अंदर पहुंच जाता है और तभी वो देखता है कि कैरेज को स्मिथ ही चला रहा है और तभी उसकी आंख उसके कमरे में खुलती है और उसे लगता है कि ये एक सपना था और तभी उसके सामने स्मिथ आ जाता है और उसे बताता है कि वापस मिलकर खुशी हुई। फिर क्लेन को लगता है शायद स्मिथ उसके ड्रीम को मैनिपुलेट कर रहा है और उसे ये भी लगता है कि स्मिथ एक बियॉन्डर है और स्मिथ क्लेन को बताता है कि रात में उनकी पावर बढ़ जाती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि स्मिथ के साथ कोई और भी है। और फिर उसके आसपास की चीजें चेंज होने लगती है और उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसे शांत कर रही होती है। वो लड़की क्लेन के माइंड में घुस जाती है जहाँ क्लेन को अपने अर्थ के पेरेंट्स दिखते हैं और वहाँ वो लड़की ही होती है और क्लेन सोचता है कि कहीं वो लड़की उन्हें देख ना ले और उसका राज पता ना चल जाए, पर तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की उसके सीक्रेट्स को नहीं देख सकती और वो सब उस रेलम के ग्रे फॉग की वजह से है। फिर वो लड़की उससे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में पूछती है, लेकिन क्लेन को उस बारे में कुछ नहीं पता होता। और जब वो लड़की क्लेन से पूछती है कि जब उसके दोस्त मरे थे तब वो क्या कर रहा था, और तभी उसके हाथ में एक गन आती है और वो खुद को शूट कर लेता है। और तभी वो लड़की स्मिथ को बताती है कि क्लेन ने सुसाइड कर लिया था और उसे नहीं पता कि वो जिंदा कैसे है और उसकी मेमोरी भी किसी स्ट्रेंज रीजन की वजह से गायब हो गई है। फिर वो लड़की स्मिथ को वार्न करती है कि जिस पावर ने ये किया है वो बहुत डेंजरस है और उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और तभी स्मिथ क्लेन को बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक अभी भी गायब है, तो क्लेन अभी भी डेंजर में है और वो हमेशा उसे नहीं बचा सकते। और फिर स्मिथ उसे ज्वाइन करने को बोलता है एक बियॉन्डर बनने के लिए और एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सायोनारा।